तो ये पाप है। और आपका संबंध है कहाँ? आपका संबंध किससे जुड़ा हुआ है? अगर जनता से नहीं है तो फिर कहाँ आप भुलाए हुए हैं, किस दुनिया में है? तो आप जागिए और लोगों की बात मानिए, क्योंकि हम लोगों का मांग बिल्कुल जायज है। अरे इतने लोग रोड पर आ रहे हैं, 1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, उनकी बात मान लीजिए सरकार, क्या दिक्कत है? आपके जाने के बाद भी ये दुनिया रहेगी और आपके आने के पहले भी दुनिया थी। दोस्त, आप सब जान रहे हैं कि कल की जो घटना घटी है, छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है और बड़ा ही दुख का विषय है। हम सब यह जानना चाहते हैं ना कि एक राजा का संबंध क्या छात्रों से नहीं होना चाहिए? क्या जनता से नहीं होना चाहिए? दोस्त, हम लोग का संबंध कोई राजनीति मामला से नहीं है और हम लोग का जो मांग है वो एकदम क्लियर है। छात्र जब मंदिर में प्रसादी मिलता है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है। तो छात्र एक एक वैकेंसी का हिसाब रखता है और कैलकुलेशन रखता है, तो वो प्रसाद तो छोड़ता ही नहीं है। तो फिर आप वैकेंसी कम दे करके सोचेंगे कि हम वैकेंसी को बचा लें, पचा लें, तो ये कैसे हजम हो सकता है? उसको नहीं छात्र छोड़ेंगे, प्रसादी को तो छोड़ते ही नहीं है, फिर तो वो वैकेंसी है। यहां पर एक श्लोक है दोस्त, संस्कृत का श्लोक है और मैं पढ़कर, मुझे गाने तो आता नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा हूं। प्रजाम सुखम, प्रजा सुखे सुखम, राज्ञा प्रजानाम चाहिते हितम, नात्म प्रियम प्रियम राज्ञा प्रजनाम तु प्रियम प्रियम। संस्कृत का श्लोक का अर्थ यह है दोस्त कि राजा का संबंध जनता के साथ प्रिय होना चाहिए। संबंध प्रिय का होना चाहिए, अप्रिय नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे संस्कृत के श्लोक हैं जिसमें बहुत सारी बात आपको सीखने को तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये हर किसी को पता है कि जनतंत्र में, जनतंत्र का जब डिफिनेशन आप पढ़ोगे तो उसका अर्थ यही है कि राजा जनता के लिए होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए, वो किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। राजा का संबंध सीधा सीधी सिर्फ जनता से होना चाहिए। आपको पता है ना कि श्री राम भी जनता की बात सुने थे, जनता को ही सबसे ऊपर स्थान दिया था। जनता का जो नेता है वही तो राजा है, और वो जनता के लिए नहीं है तो फिर वह तो अधर्म है। धर्म के दृष्टिकोण से भी देखे तो राजा जनता के लिए होना चाहिए। फिर ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि राजा जनता के लिए ना हो? तो राजा को मंदिर बनाने से, मस्जिद बनाने से और गुरुद्वारा बनाने से या चर्च बनाने से धर्म नहीं होता है। धर्म अगर है तो जनता की सेवा करना, और अगर वह ऐसा ना करे तो वह पाप है, वह पाप है। और ये पाप कटेगा कैसे? आपको लगता है कि मंदिर मस्जिद बना देने से ये पाप कट जाएगा? ये पाप नहीं कटेगा। आपका संबंध है कहां? आप कहां हैं? कहां, किस राज्य में जुड़े हुए हैं? किस दुनिया से जुड़े हुए हैं? किस समाज से जुड़े हुए हैं? किस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं? किस प्राणी से जुड़े हुए हैं? क्या आपका संबंध किसी खास व्यक्ति से है, किसी खास राज्य से है, किसी खास लोगों से है? आपका संबंध है जिस राज्य के आप राजा हैं, उस राज्य के जनता से होना चाहिए। यही धर्म है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई भी राजा हो, किसी भी काल का राजा हो, किसी भी समय का राजा हो, आने वाला समय राजा हो, या पिछले काल का समय, पिछले प्राचीन काल का राजा हो, उनका वही धर्म है कि वह जनता की सेवा करे, जनता की बात को सुने, समझे। वो ना कि उन पर लाठियां चलवाने लगे, ना कि पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत कि गला दबा करके धमकी दे उसको। ये सरासर गलत है दोस्त, और अगर ऐसा करे तो ये बहुत बड़ा पाप है, ये पाप है। आपको लगता है हर किसी का श्राप लगता है? जो जनता, जो छात्र के साथ ये हाल हो रहा है, वो श्राप नहीं देंगे? बिल्कुल श्राप देंगे। किसी और वर्ग को शोषित किया जा रहा है, क्या वो श्राप नहीं देंगे? और आपको लगता है कि श्राप नहीं लगता है? मंदिर बना देने से, मस्जिद बना देने से श्राप खत्म हो जाएगा किसी का? नहीं दोस्त, ये छात्र का श्राप, ये बच्चों का श्राप, एक उनका एकदम क्लियर मांग है, सीधा सीधी हिसाब है उनका, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है।
उनकी मांग को नहीं पूरा कर रहे हैं तो ये पाप है। और आपका संबंध है कहां? आपका संबंध किससे जुड़ा हुआ है? अगर जनता से नहीं है तो फिर कहां आप भुलाए हुए हैं, किस दुनिया में है? तो आप जागिए और लोगों की बात मानिए, क्योंकि हम लोगों का मांग बिल्कुल जायज है। अरे इतने लोग रोड पर आ रहे हैं, 1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, उनकी बात मान लीजिए सरकार, क्या दिक्कत है? आपके जाने के बाद भी ये दुनिया रहेगी और आपके आने के पहले भी दुनिया थी। समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। धर्म करना इतना आसान नहीं होता है। लोभ, मोह माया से निकलिए और जनता की सेवा कीजिए। सबसे बड़ा सुख है, अगर आपको ये मौका दिया है जनता ने, तो उसको लोगों को गुमराह मत कीजिए। एक कहा जाता है ना कि वादा भी, अगर वादा पूरा नहीं होता है तो वो भी पाप है। बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बहुत लंबी बात है। बस सीधा समझ लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, सब आप समझदार हैं और जनता भी समझदार है। जनता को बेवकूफ बनाना अधर्म का काम है। आप धर्म का काम अगर कर रहे हैं तो वह सबसे बड़ा धर्म का काम है, जनता की सेवा करना। दोस्त, जो भी बड़े बड़े चैनल हैं जनता की छात्रों की बात को नहीं उठा रहे हैं, वो उठाएं, क्योंकि हम सब बेरोजगार बनाए जा चुके हैं, बनाए जा रहे हैं, मजदूर बनाए जा रहे हैं। हम वैकेंसी जो पहले आया था उतना ही मांग कर रहे हैं, कोई उलटफेर नहीं। तो दोस्त, हमारा छात्रों की मांग जो है वो सरकार जरूर सुने। और दोस्त, आपको लगे रहना है, हारना नहीं है। कहा जाता है, संस्कृत में एक श्लोक है ना कि आपके पास ये बुद्धि होना चाहिए। क्या बुद्धि होना चाहिए? एषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न धर्म ते मेरे तुलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। छात्र, आपके पास कई तरह का बुद्धि होना चाहिए, शील। ऐसा ना विद्या, विद्या होना चाहिए, है ना? ऐसा ना विद्या ना तपो ना दानम ना ज्ञान, मतलब सब कुछ होना चाहिए, तब आप जीत पाओगे। सिर्फ एक ही प्रकार की विद्या, है ना? तप होना चाहिए भी, ये तपना है। ज्ञान होना चाहिए, है ना? तो दोस्त, लगे रहो, हम सब जीतेंगे। न्याय की राह पर चल पड़े हो, घबराओ मत। अरे मुश्किलें तो आएगी, सामना करो डटकर, कोई बात नहीं। जेल जाने से, डरने से, मारने पिटाने से, लाठियां खाने से, सत्य की राह पर हम लोग आगे बढ़े हैं। आप अगर सच में वीडियो देखेंगे, आपको आंसू आ जाएंगे दोस्त। जो भी जनता, जो भी लोग देख रहे हैं, ये बड़ा ही दुख का विषय है। तो दोस्त, आपको थकना नहीं है और लगे रहना है। हम सब धर्म की राह पर ही तो हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ।